राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या नामदान ले लेने से हम सच्चे गुरु प्रेमी बन जाते हैं? सच्चे प्रेमी सज्जन को कौन सी उलझनों का सामना करना पड़ता है? हम किस तरह सच्चे प्रेमी बन सकते हैं? कौन सा व्यक्ति होता है जो अपने हृदय के तल पर उतरकर सच्चे प्रेम में डूबता है और परमात्मा से उसका मिलाप होता है? कौन सा व्यक्ति है वो? तो चलिए संत पलटू साहिब जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा तुक, कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा शब्द आपके हृदय में उतर जाए जिससे कि आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आपका ये जो मन बार बार प्रश्न उठाता रहता है, आपको तंग करता रहता है भजन सिमरन के वक्त, हो सकता है इस वाणी के माध्यम से आप कोई ऐसी युक्ति अपने हृदय में बिठा लें, कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जिससे आपको भजन सिमरन में तरक्की करने में मदद मिल सके। बाकी आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हो, ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप ऐसी काम की वीडियोस मिस ना कर सके। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है, जैसा भी आप लोग चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ कि क्या नामदान भर ले लेने से प्रेमी सज्जन बन जाते हैं हम? तो जैसा कि पलटू साहिब जी फरमाते हैं कि नामदान ले लेने से कोई भी सच्चा प्रेमी सज्जन नहीं बन जाता है। क्यों? क्योंकि नामदान ले लेना, नामदान के लिए आग्रह करना, ये बस ऐसे ही है जैसे किसी विद्यालय में एडमिशन ले लेना। एडमिशन ले ली, दाखिला ले लिया किसी विद्यालय में, अब वहाँ पे स्कूल पे जाना होगा पढ़ाई के लिए, और जो शिक्षक वहाँ पे पढ़ाते हैं वो घर में काम भी करना होगा, और जब वो होमवर्क आप घर पे करोगे, केवल तभी आप लोग कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी या उसके आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। परंतु अगर आप लोग अपने गुरु के चरणों को ही हाथ लगाते जाएं, जो गुरु कहता है वो कहना ना माने, जैसा कि सभी विद्यालयों में सिखाया जाता है, स्कूल्स में जाते हैं बच्चे, विद्यार्थी, विद्या के बिना ये जो बच्चे हैं इनका जीवन अर्थी के समान होता है, जिसका मतलब विद्यार्थी विद्या लेने के बाद बच्चा सही बच्चा बन जाता है। परंतु कब? जब वो अपने गुरु के प्रति प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से उसकी बात सुनता है और उसकी बात पर अमल करता है। ठीक उसी प्रकार से संत मत में भी है। संत मत या राधा स्वामी मत मान लो, या कबीर मत मान लो, या निरंकारी मत, या कोई भी मत को आप लोग ले लो, कहीं भी
कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर, फकीर, कोई भी व्यक्ति आप लोगों को उपदेश देता है कि चलो ठीक है, आप भजन सिमरन करिए। फिर आप लोग ये चाहत जाहिर करते हो कि हमें नामदान चाहिए जी, हमें रास्ता चाहिए जी। रास्ता भी दे देता है, और अगर आप सिर्फ प्रेम ही प्रेम करते जाएं, गुरु का कहा ना माने, तो आप लोग खुद सोचो, क्या इससे आप लोगों का गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम है? मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए नामदान ले लेने से ही कोई भी व्यक्ति गुरु का प्रेमी नहीं कहलाया जाता। मेरे चाहे गुरु के जूतों में धो धो के पानी पियो, गुरु को गले लगाओ, हाथ मिलाओ, या गुरु के इर्द गिर्द घूमते रहो, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। बेशक चाहे जो मर्जी कर लो। अक्सर बाबा जी महाराज भी फरमाते हैं कि जो कुछ मिलना है अंदर से मिलना है। तो हमने वैराग्य की बात शुरू की थी पिछले सत्संगों में कि वैराग्य क्या होता है, वैराग्य में क्या क्या घटित होता है, और बार बार फेल होने के बावजूद भी मन लगे या ना लगे, हमें भजन के लिए ज़रूर बैठना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए ऐसा। तो इसके बारे में हमने पिछले सत्संगों में बात की थी। अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो पुरानी वीडियोस भी इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग सुन सकते हो। तो पलटू साहिब जी की वाणी थी कि भूख प्यास छुटे जब निद्रा, कि जो भी व्यक्ति वैरागी हो जाता है, वैरागी का मतलब उसे संसार की कोई विषय वस्तु नहीं चाहिए। जिसको तुम लोग परमात्मा शब्द कहते हो वो भी नहीं चाहिए। ठीक उसे परम आनंद चाहिए, शांति चाहिए। वो कैसे मिलता है? जब कुछ नहीं चाहिए, यानी कि परमात्मा तक की भी चाहत नहीं। जब अचाह पद आता है तभी वैराग्य घटता है। अब मीराबाई जी थी, इतने बड़े मेवाड़ की रानी थी, राजा की रानी। तो जब उसे वैराग्य आया तो उसने इसकी भी फिक्र नहीं की कि भाई मेरा पल्लू कहाँ जा रहा है, मैंने कपड़े कौन से पहने हैं। बस नाचती रहती। जो उसको उसके गुरु महाराज ने दिया था, रास्ता बताया था, उसके बाद वो एक पूर्ण महात्मा हो गई थी। कमी उनके पास कोई नहीं थी, फिर भी उनको कुछ नहीं चाहिए था, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी। इसे कहा जाता है वैराग्य, कि जब किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वो कहा जाता है व्यक्ति वैरागी। तो जो व्यक्ति वैरागी होता है वो रोज़ जीते जी मरता है, यानी जियत मरै तन त्यागी हो, कि जीता है और फिर भी मर गया होता है। उसका शरीर खाना खाता है, फिर भी ऐसे जीता है जैसे मुर्दा हो गया हो। जाके धर पर शीस न होवै, रह प्रेम लव लागी। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य घटित होता है, क्या होता है? जिसके व्यक्ति के जीवन में वैराग्य घटित होता है, उसके शरीर में सिर नहीं होता, उनके शरीर पर सिर नहीं होता। अब सिर से मतलब अहंकार, बुद्धि, सोच विचार, तर्क वितर्क। जाके धर पर शीस न होवे, यानी वह शीस रहित होता है, क्योंकि खोपड़ी से नीचे उतर गया है। उसके पास तर्क नहीं होता। ये कहने का एक उपाय है कि उसके पास सिर नहीं होता। तुम्हारे पास सिर है, हृदय नहीं। उसके पास हृदय होता है, सिर नहीं। मुझसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, कभी कुछ पूछते हैं तो कभी कुछ पूछते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, सत्संग सुनते हो मेरा? कहते हैं कि जी हाँ सुनते हैं। तो मैं कहता हूँ, ध्यान में बैठते हो या सांस क्रिया करते हो? चलो ठीक है, तुम लोगों ने नामदान नहीं लिया
तो कुछ तो करते होगे। कहते हैं जी नहीं, हमें नहीं पता सांस क्रिया क्या होती है, कभी कभी ध्यान कर लेते हैं। तो इन व्यक्तियों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति ना तो कभी परमात्मा तक पहुँच पाएंगे और ना ही कभी जिंदगी में पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सारी उम्र पानी के विषय में प्रश्न ही प्रश्न करता रहता है, पानी कैसा होता है जी, वो फलाना व्यक्ति कहता है पानी वहाँ से आता है, भाप बनकर उड़ता है, कैसा होता है, वो फलाना व्यक्ति कहता है समुद्र में भी होता है, और पानी पिए ना सारी उम्र, तो उसको क्या हम कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। उससे ज़्यादा मूर्ख प्राणी इस दुनिया में कोई भी नहीं, जो सिर्फ बातें ही बातें करता है, करनी पर अपनी नज़र नहीं रखता। बाबा जी महाराज अक्सर फरमाया करते हैं, हुक्म मनिए पाइए, कि जो भी हुक्म मिला है उसको मानो और पालो। परंतु आप लोग अपने अंदर से खुद से सवाल पूछें, क्या हम हुक्म मानते हैं? क्या जो शिक्षाएं सत्संग में हमें दी जाती हैं, क्या हम उन शिक्षाओं पर चलते हैं? क्या हम उन शिक्षाओं पर अमल करते हैं? या सत्संग में जो भी कुछ बताया जाता है, क्या हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं? आप लोगों का जो जवाब होगा वो आप लोगों के लिए है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप लोगों की दिनचर्या, आप लोगों की बोलबाणी, आप लोगों की अंतस की शांति बता देती है आप कितने पानी में हो और कितने पानी में नहीं हो। अब कई दफ़ा मैं चुभने वाली बातें भी कर देता हूँ, कॉल पर भी कर देता हूँ, व्हाट्सएप पर भी कर देता हूँ, बस इस परख करने के लिए कि तुम लोगों में सहनशीलता कितनी आई है, कितने तुम लोग पानी में हो। जो व्यक्ति कहते हैं कि हम बड़े विनम्र हैं, तो उनकी भी मैं परख कर लेता हूँ कि भाई कितनी की विनम्रता आई है, बाहर बाहर से ही है या भीतर तक ये व्यक्ति विनम्र हो गया है। और जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो माफ़ करना, तुम लोग फेल हो जाते हो, और फिर उसके बाद कुछ भी आगे बताने का मेरा दिल नहीं करता। क्या बताना भाई, सिर की खुजलाहट ही मिटानी है, और कुछ लोग इससे गुस्सा मान जाते हैं। कईयों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, फिर भी वो गुस्सा मान जाते हैं। भाई मेरे पास बातों का वक्त नहीं है, कोई वक्त नहीं बातों का। हजारों लाखों लोगों की लाइन लगी है पूछने के लिए, हजारों लाखों लोग अपनी अपनी प्यास बुझाने के लिए तत्पर है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो उन हजारों लाखों लोगों की जो प्यास बुझनी चाहिए थी वो नहीं बुझ पाती। इसीलिए नहीं बुझ पाती कि भाई तुम अपना जो फालतू के बिना करनी के ध्यान में उतरते नहीं। ध्यान में तुम लोगों को कोई अड़चन आती नहीं, उतरते नहीं तो अड़चन कहाँ से आएगी। और बातें तुम लोगों की सुन लो ऐसे जैसे वेद वाक्य जानते होगे, वेद तुम लोगों ने ही लिखे होगे। स्वामी जी महाराज के भी तुम लोग बाप होगे कि स्वामी जी महाराज तो हमारे बच्चे होंगे, हम उनके भी बाप हैं। तो ये सब बकवासबाजी की बातें हैं। किससे चालाकी करोगे? सोचा सोच ना होवई जे सोची लख बार। सोचने से चाहे लाख बार सोचो, कोई भी सोच तुम्हारी कामयाब नहीं होती। किसके आगे तुम लोग अपनी चतुर चालाकियां दिखाते हो? किसके आगे? क्या परमात्मा नहीं जानता कि तुम लोग कितने शांत हो या कितने दयालु हो, कितने ज़्यादा नम्र हो? भाई धोखा है, अपने लिए ही धोखा है। करते हो सवाल, करनी करते नहीं, कर्म करते नहीं, और सवालों से ही पेट भरते रहते हो, तो पेट भी कहाँ भरेगा। हमारे इधर कहा जाता है कि भाई गल्ला नाल कड़ा नहीं बनता, कि बातों से हलवा नहीं बनता। बातें करते जाओ, कितनी ही करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जाके धर पर शीस न होवे, रहे प्रेम लव लागी। यानी जो व्यक्ति शीस रहित है,
जिसके पास तर्क नहीं है, उसके भीतर तो बस एक प्रेम की ज्योति जलती रहती है। उसके भीतर तर्क गया, तर्क की जरूरत ना रही। जिसके भीतर प्रेम की ज्योति जग गई, प्रकाश हो गया, तर्क की आवश्यकता ना रही। तर्क तो अंधे के हाथ की लकड़ी है, अनुमान है टटोलने के लिए कि रास्ता कहाँ, दरवाज़ा कहाँ, कहाँ चलूँ कहाँ ना चलूँ। अंधा टटोल टटोल कर चलता है तो तर्क टटोलना है। आँख वाला लकड़ी को फेंक देता है, टटोल कर चलने की ज़रूरत नहीं रहती। लकड़ी तो आँख का बड़ा दरिद्र परिपूरक थी, आँख वाले को लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती। तो जिसके भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया, उसके लिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। अभी मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो भीतर नहीं उतरता, ध्यान के लिए नहीं बैठता, भजन सिमरन के लिए नहीं बैठता, और किसी की आवाज़ में मुझे लग गया पता कि ये व्यक्ति ध्यान में नहीं बैठता, उसको सीधा ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे तुम लोगों को बुरा लगे चाहे लगे अच्छा, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मूर्खों की भीड़ से बेहतर है कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो भीतर जाएं, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाएं। कोई भी व्यक्ति बिना साधना के, चाहे किसी भी प्रकार की साधना करता हो, चाहे उसका कोई भी गुरु हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कैसा भी हो गुरु, तुम लोग अगर ध्यान में उतरते हो, अपने गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हो, अगर कोई अड़चन आती है फिर मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। वरना तुम लोग अपना भी वक्त ना बर्बाद करो, और मेरा तो क्या है, बाकियों का वक्त बर्बाद होता है। जो बात किसी और को पता लगने से उसकी अड़चन दूर होनी चाहिए थी, उस बात के लिए तुम लोग अपना वक्त बर्बाद करते हो और दूजे का भी करते हो। मैंने तो जो बोलना है और बोलना ही है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। 100 बार पूछोगे 100 बार बोलूँगा, 1000 बार पूछोगे 1000 बार तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है बहुतों के सवाल छूट जाते हैं ये तुम लोगों के क्षुद्र सवालों के पीछे। ध्यान में उतरते हैं, किसी को कोई अड़चन है, किसी का शरीर कांप रहा है, किसी की आंखें दर्द कर रही हैं, किसी को कैसा डर लग रहा है, किसी को क्या महसूस होता है, इन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी विनती है कि भाई बिना ध्यान में उतरे, बिना कोई साधन अभ्यास किए, किसी ने भी अगर अपने दिमाग की खुजली मिटाने के लिए प्रश्न किया, चाहे वो व्हाट्सएप पे करे, चाहे वो मुझे कॉल करे, सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर तुम लोग चाहे बुरा मनाओ चाहे कुछ भी मनाओ, जो होना होगा हो जाएगा। सीधी सीधी साफ बात, हुक्म मनिए पाइए। जो हुक्म की पालना करेगा उसको ही आगे लेकर चले जाएंगे, जो नहीं करेगा फिर टक्करें तो मार ही रही है सारी दुनिया। 20-20 साल हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, बुढ़ापा आ गया, मरने को आ गए। अब तो हम मरने जा रहे हैं जी, मरने को आ गए, फिर भी खाली के खाली। कितना ध्यान किया, कितना भजन सिमरन किया, सब कुछ किया, कमी क्या रह गई? एक गुरु के मार्गदर्शन की या सत्संग सुनने की। अब जो बुजुर्ग हैं 75 साल की उम्र में कैसे जाएगा कोई गुरु के पास? गुरु ही आ जाए फिर भी जहाँ पे भी किसी का निवास स्थान है तो वहाँ से भी तो जाना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब बूढ़ा तो गाड़ी भी नहीं चला सकता, 75 साल का बूढ़ा क्या गाड़ी चलाएगा? उसको अपना नहीं पता चलने का, तो कोई ना कोई वो सहारा ढूंढेगा। तो इसीलिए वो आज तक इसीलिए दुखी और परेशान है क्योंकि सत्संग मिला नहीं। तो मेरी ये ड्यूटी है, मुझे हुक्म मिला है कि भाई बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ। जब हुक्म नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ये सौगात है परमात्मा की तरफ से। जो भी लोग नहीं जा सकते अपने गुरु के पास, चाहे गुरु कहीं का भी हो, डेरे का हो, ब्यास का हो, होशियारपुर का हो, आगरा का हो या कहीं का भी हो, कहीं का भी गुरु हो, जिनका भी नहीं जा सकते वो घर पे बैठकर सुने।
तो इन बातों को सुन सुनकर उनकी तरक्की होने लगती है। भला मैं किसी की तरक्की तो करवाता नहीं, परंतु फिर भी कोई ना कोई ऐसा प्रश्न होता है जो उनको खाता है, कन्फ्यूज़न होती है, दुविधा आती है। अब अगर उस दुविधा का जवाब मिल जाए तो ध्यान में या साधना में बहुत ही ज़्यादा सुगमता होती है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो यही सब तो इसीलिए तो व्यास में किताबों का प्रचलन था कि किताब पढ़ो। अब आजकल तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। आजकल ऑडियो बुक्स आ रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस निकाल रहे हैं, वो भी कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। परंतु फिर भी कुछ जो बातें होती हैं वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती हैं, टिपिकल होती हैं, ज़्यादा कठिन होती हैं, तो उनको बताने के लिए एक ज़िंदा शख्स ही चाहिए जो अनुभवी हो। तो आप लोगों को बताया जा रहा है, तो मैंने आज सीधी साफ बात कह दी। कोई भी सिर्फ अपने दिमाग की खुजली मिटाने के लिए आएगा, सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर सत्संग सुनो और फिर रोते रहना और चिल्लाते रहना, चाहे 2 साल बाद अक्ल आए, चाहे 1.5 साल बाद, चाहे 6 महीने के बाद, फिर मैं नहीं सुनने वाला। फिर तुम लोग किसी और के पास जाना, क्योंकि अपने पास वैसे ही भीड़ बहुत है। क्या करें भाई, बहुत हैं, कतारों की कतारें लगी हैं जानने के लिए। तो तुम लोगों की ये जो दिमाग की खुजली के कारण बहुतों के महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जिसके भीतर प्रेम का प्रकाश हो जाता है उसके लिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। यूं तो तुम लोग कहते हो कि हमारा बाबा जी से बड़ा प्रेम है, नामदान भी ले लिया, मैं उसके रज़े और भाणे में रहता हूँ या मैं रज़ा और भाणे में रहती हूँ। फिर प्रश्न क्यों, फिर शिकायत क्यों? अगर रज़ा और भाणे में रहते हैं, अपने सद्गुरु से प्रेम है, फिर प्रश्न क्यों? प्रश्न तो तब उठना चाहिए जब उसके प्रति प्रेम ना हो। अब तुम लोगों का अपने माँ बाप के प्रति प्रेम है, वो जहाँ मर्जी ले जाए। तुम बीमार होते हो, जिस मर्जी डॉक्टर के पास ले जाए। क्या तुम लोगों को कोई शक होता है कि वो हमें गलत डॉक्टर के पास ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस भी डॉक्टर के पास ले जाएंगे अपने हिसाब से वो ठीक ही ले जाएंगे। फिर बाकी डॉक्टर आगे चाहे धोखाधड़ी करता हो, ये तो फिर डॉक्टर की दिक्कत है। तो जिसके भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया उसके लिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। जाके धर पर शीस न होवै, रह प्रेम लव लागी, पलटू दास वैराग कठिन है, दाग दाग पर दागी हो। पलटू दास जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई बहुत घाव सहने पड़ेंगे, प्रेम की बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी, वैराग्य कठिन है, प्रेम की अग्नि से गुजरना होगा। जब धू धू करके प्रेम की अग्नि तुम्हारे भीतर जलेगी तो सब कूड़ा करकट जल जाएगा। कूड़ा करकट जिसको तुमने कल तक हीरे जवाहरात समझा था, कूड़ा करकट जिसे कल तक तुमने विचार और ज्ञान समझा था, अभी तक तो तुम ज्ञान अपने को यही समझ रहे हो कि किसी किताब को पढ़ लिया या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को याद कर लिया, बाइबिल को याद कर लिया या भगवद गीता को याद कर लिया, कोई बाणी याद कर ली, कोई विनती और शब्द याद कर लिए, या स्वामी जी महाराज की वाणी याद कर ली, या बाबा जी महाराज ने जो सत्संग में फरमाया वो याद कर लिया। बस जानकारियाँ इकट्ठी कर ली, अनुभव कुछ नहीं, तो इसको तुम लोग ज्ञान समझते हो। मैं कहता हूँ खबरदार, ये कोई ज्ञान नहीं है। जिसके भीतर प्रेम की अग्नि जल जाती है, ये कूड़ा करकट जिसको तुमने कल विचार समझा था, ज्ञान समझा था, ये सब जल जाता है। कूड़ा करकट जिसे कल तक तुम सिर पर लिए जन्मों जन्मों से चलते रहे थे, मान कर कि बहुमूल्य है, सब जल जाएगा। कठिन होगा, पीड़ा होगी। अब जैसे तुम लोगों को दर्द होता है जब मैं सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहता हूँ, पुरानी मान्यताएं, धारणाएं, पक्षपात सब जल जाते हैं। प्रेम तुम्हें खाली सोना कर जाएगा।
लेकिन खालिस सोना होने से पहले आग से गुजरना होता है, ये बात मेरी याद रखना। दाग दाग पर दागी हो। क्या फरमा रहे हैं पलटू साहिब जी कि इतनी तैयारी हो तो सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है, तो सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। नाम ले लिया जी और प्रेम है जी कह दिया, कहने को तो कई कुछ कह दो भाई, महसूस करने की बात ही कुछ और है। प्रेम के संबंध में सोचने से नहीं, प्रेम को जीने से वैराग्य उत्पन्न होता है। झूठा वैराग्य प्रेम विरोधी होता है। क्या क्या कहा मैंने? झूठा वैराग्य प्रेम विरोधी होता है। अब मैंने क्या समझाया इसमें? कहा क्या? झूठा वैराग्य। अब तुम लोग कहते हो कि जी हमारा बाबा जी से बड़ा प्रेम है। होगा, बहुत होगा, और हम अपने घर वालों से प्रेम नहीं करते, तो ये कैसा भाई प्रेम? दिखावा ही हुआ। तुम डेरों में जाते हो, सेवा करते हो, करनी चाहिए। सत्संग सेंटरों में जाते हो, सेवा करते हो, करनी चाहिए, परंतु घर के काम करने में तुम लोगों को मौत पड़ती है। तो ये कैसा वैराग्य भाई? कैसा गुरु से प्रेम? तुम डेरे को घर क्यों नहीं ले जाते? जैसा व्यवहार तुम डेरों में करते हो या गुरुओं से करते हो, वैसा व्यवहार तुम अपने घर पे क्यों नहीं करते? अपने घर के जीवों को भी मानो कि ये भी सेवादार है, ये भी बाबा जी के बड़े प्यारे हैं। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं? तो ये है झूठा वैराग्य। तो मैं बोल रहा हूं, झूठा वैराग्य प्रेम विरोधी होता है। सच्चा वैराग्य प्रेम का फूल है। भेद ख्याल में ले लेना। झूठा वैराग्य तो डरता है प्रेम से। क्यों? क्योंकि प्रेम हो तो कहीं आसक्ति न लग जाए। सच्चा वैराग्य, साक्षी भाव जहां जग गया, दृष्टा भाव, जागृत अवस्था जहां आ गई, अब वह डरता नहीं। अब तो प्रेम में पूरी डुबकी मारता है। देखा नहीं तुम लोगों ने बाबा जी महाराज को कैसे अपनी सारी संगत से प्रेम करते हैं? कोई भी गुरु हो अपनी संगत से प्रेम ही करता है। कोई भी हो तो वो डरता नहीं, क्योंकि उसके भीतर जागृता आ गई है, तो वो प्रेम में पूरी डुबकी मारता है। जैसे कमल झील पर तैरता है और झील का पानी उसे छूता नहीं, ऐसा सच्चा वैराग्य का कमल प्रेम की झील पर तैरता है और कुछ भी उसे छूता नहीं, वह अछूता रहता है। उसका क्वारापन शाश्वत है। ये जो प्रेम के पंडित होते हैं, ये प्रेम को नहीं जानते। पढ़ लेते हैं कि हाँ जी, जिसे प्रेम होता है उसकी आंखों से ऐसे ऐसे आंसू निकलते हैं, वो ये करता है। बिल्कुल प्रेम को नहीं जानते। प्रेम के शास्त्र को जानते हैं, उनसे तुम प्रेम की परिभाषा समझ सकते हो। प्रेम पर वे प्रवचन दे सकते हैं, शास्त्र लिख सकते हैं, प्रेम पर पीएचडी पा सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं जानते। विश्वविद्यालयों में जितनी पीएचडी संतों पर लिखी जाती है, उतनी किसी पर नहीं। लोग संत कबीर पर पीएचडी लिखते हैं, दादू जी पर पीएचडी लिखते हैं, पलटू जी पर पीएचडी लिखते हैं। उन्होंने ना कभी ध्यान किया, ना कभी भक्ति की, ना कभी वैराग्य को जिया, ना कभी साक्षी भाव का स्वाद लिया। और कबीर पर पीएचडी, संत कबीर के पीएचडी विशेषज्ञ हो जाते हैं। मुझे बात याद आती है, मैं अपने मामा जी के सबसे छोटे लड़के के साथ ब्यास गया। उसकी बहुत चाहत है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल बढ़िया, उसकी किताबें पढ़ने की बहुत चाहत। तो जहाँ पे ब्यास में किताबें मिलती हैं 8 नंबर गेट के साथ में, तो उसने किताबें खरीद ली कोई 15। अब उसके पास बैग था नहीं, छोटा सा बैग लिया हुआ जिसमें कोई 2 कपड़े, तो वो बाहर ही ऐसे लेकर जा रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या तुम पीएचडी करने जा रहे हो? तो मैं और मेरे मामा जी का लड़का बड़े आश्चर्य में पड़े कि भाई इस पर भी पीएचडी होती है। तो हमने गूगल किया तो हमने पाया कि भाई ठीक है, ठीक ही कहते हैं। संतों पर पीएचडी करते हैं लोग। जिन्होंने कभी ध्यान नहीं जाना, वो पीएचडी करके बैठे हैं कि संत कबीर क्या कहते हैं।
पलटू जी क्या कहते हैं, कितनी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। अभी कुछ दिन पहले जो कबीरपंथी हैं, उन्होंने मुझे, एक कबीरपंथी आए, कॉल किया, कहने लगे कि चलो ठीक है, आप बोलते अच्छा है, बढ़िया है, परंतु आप संत कबीर को जो बोलते हैं, उनकी बातों के कुछ आपने अर्थ किए हैं, वो हमारी किताब के साथ मेल नहीं खाते, कोई प्रमाण नहीं, हमारी परंपरा के विपरीत हैं। आपको ऐसे अर्थ करने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेना चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पहले कबीरदास को कहो कि ऐसे जो तुमने बानी लिखी है उसके पहले कम से कम हमसे तो पूछ लेना था, क्योंकि हम तो उसी की जमात के हैं। जब कबीर ने तुम लोगों से नहीं पूछा तो हम अर्थ करने के लिए तुमसे पूछने आएंगे। और अगर हमारी परंपरा के विपरीत पढ़ते हो मेरे अर्थ, तो तुम्हारी परंपरा गलत होगी, क्योंकि मैं संत कबीर के संबंध में नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोलता। संत कबीर मेरा अनुभव है। मैं कोई पंडित नहीं हूं, कबीर पंथी नहीं हूं, मैं कोई बाबा कबीरदास जी के शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, लेकिन संत कबीर साहिब जी का जो अनुभव है वह मेरा अनुभव भी है। उनसे मेरी पहचान है, मेरी मुलाकात है सीधी। अब किसी शास्त्र को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई अगर बदलना हो तो तुम अपनी शिक्षा बदलो, अर्थ तो मुझे जो करने हैं मैं तो वही कहूँगा, क्योंकि वही अर्थ है। मैं कर क्या सकता हूँ, किताबों का लिखा मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ उसी किताब के लिखे हुए को मानता हूँ जो मेरे अनुभव में आता है। नहीं आता चाहे जो मर्जी लिखा हो, मैं क्यों मानूं भाई। मैंने जो चाय पी है, मीठी पी, तीखी पी, नींबू वाली चाय पी, मैं तो उसका स्वाद बताऊंगा। किताबों में चाहे जो मर्जी लिखा हो। तो भाई एक पंडित है, पंडित लोग शब्द से जीते हैं, शब्दों के ही अर्थों में लगा रहता है पंडित। और एक ज्ञानी है जो शब्द से नहीं जीता, जो निशब्द में उतरता है, जो अनुभव को पाता है। ये बातें अनुभव की हैं। तो जब तक तुम्हें प्रेम की लौ ना लगे, ना जगे, जब तक तुम्हारे भीतर ध्यान का दिया ना जले, तब तक तुम्हारा वैराग्य थोथा रहेगा, ऊपरी रहेगा। ऐसे वैराग्य से बचना, ऐसे पांडित्य से सावधान रहना। मैं झट से पहचान जाता हूं कि कौन पंडित है और कौन सच्ची बात कहता है। अब तो मैं वैराग भरी, सोवत से मैं जाग परी। पलटूदास जी कहते हैं, जिस दिन वैराग्य मुझ में भरा, उस दिन जो घटना मेरे भीतर घटी वह थी सोबत से मैं जाग परी। उसको ही मैं साक्षी भाव कहता हूं। ओशो ने साक्षी भाव कहा, और भी कई संत साक्षी, दृष्टा, गवाह मात्र कहते हैं। हमारे राधा स्वामी मत में उसे जागृत अवस्था कहते हैं। सोना यानी कर्ता भाव, सोना यानी तादात्म्य, तादात्म्य यानी तुम्हारा जुड़ाव। सोना क्या, सोना मतलब सोए हुए हो, बेहोश हो। अर्थात ये मानना कि मैं शरीर हूं, मन हूं, यह हूं, वह हूं, नाम हूं, जाति हूं, वर्ण हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, राधा स्वामी हूं, क्या क्या नहीं हूं। ये सब है नींद, ये बस सोना है, बेहोशी है, ये है बस सपने। जागने का अर्थ क्या है, जागृत अवस्था का अर्थ क्या है। जागृत अवस्था का अर्थ है कि मैं ना तो देह हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना राधा स्वामी, ना कबीर पंथी या और कोई पंथ का व्यक्ति। मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं, साक्षी मात्र, सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म, अखंडा ब्रह्म। इसका नाम है जागृत अवस्था, जागना। अब तो मैं वैराग भरी, सोबत से मैं जाग परी। और तुम लोग खूब गहरी नींद में सो रहे हो। अरे बहन, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिखती हो। रात सपने में मैंने देखा
कि मेरे पति किसी अन्य स्त्री के साथ मौज कर रहे हैं, किसी स्त्री को सपना आया, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है भला? परेशानी की बात क्यों नहीं? अरे जब मेरे सपने में वे ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो खुद के सपने में क्या क्या नहीं करते होंगे। यहाँ सपनों का बड़ा मूल्य है। इस धरती पर जिंदगी में, यहाँ तुम्हारी जिंदगी ही सारी सपना है। यहाँ तुम लोग जी नहीं रहे हो होशपूर्वक, यहाँ तो परिस्थितियों के धक्के तुम्हें जिंदा किए जा रहे हैं। परिस्थिति एक धक्का दे देती है तो तुम एक काम कर गुजरते हो। तुम सोचते हो मैंने किया, जरा सोचो कि तुमने किया। एक आदमी ने गाली दी और तुम्हारे मुंह से भी गाली निकली उत्तर में। ये तुमने दी या उसने दिलवा ली? यही आदमी महात्मा बुद्ध को गाली देता तो बुद्ध गाली देते? बुद्ध मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते, या हो सकता था इसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। यह आदमी बुद्ध से गाली नहीं निकलवा सकता था। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध जागे हैं। लेकिन तुमसे गाली निकलवा लेता है कोई व्यक्ति, तुम उसके गुलाम हो गए। वह तुम्हारी हालत बटन जैसी कर देता है। जैसे पंखे का स्विच ऑन किया, पंखे का बटन दबाया, पंखा चल गया, बटन दबाया, पंखा बंद हो गया। किसी ने गाली दी, तुम लोग एकदम क्रोध में आ गए, डंडा उठा लिया, बेइज्जती महसूस की। किसी ने आकर प्रशंसा कर दी, थोड़ी मक्खनबाजी की, तुम लोग एकदम फूल कर कुप्पा हो गए। यही सब कुछ तो हो रहा है तुम्हारी जिंदगियों में। और हो क्या रहा है? देखो अपने सद्गुरुओं को, गुरु को देखो। कोई उनकी तारीफ कर देता है, फिर भी हाथ जोड़ देते हैं। कोई उनको गालियां निकालता है, फिर भी हाथ जोड़ देते हैं। अक्सर तुम लोग पूछते हो उनसे कि बाबा जी अगर कोई आपको गाली निकाले तो हम क्या करें? कह देते हैं कि अगर भाई सह ना सको तो भाई कहीं और चले जाओ, या भाई तू अपना मुंह गंदा ना कर, हमें माफ़ी दे दे। महानता है हमारे गुरु की। हमारे ही नहीं, सभी सच्चे संत महात्मा ऐसा ही करते हैं। सभी सच्चे संत महात्मा। मुझे बात याद आती है, जज ने झंडूराम को पूछा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत आखिर हुई कैसे कि तुमने अपनी पत्नी को झाड़ू से मारा? तो झंडूराम ने कहा, क्या करूं हुजूर, क्या करूं जज साहिब, परिस्थिति ही ऐसी थी कि मैं क्या, आप खुद भी यदि मेरी जगह होते तो चूकते नहीं। जज साहब ने पूछा, क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं। तो झंडूराम कहने लगा, जरा विस्तार से सुनिए मेरी बात। मेरी बीबी की पीठ मेरी तरफ थी, पास ही में एक झाड़ू पड़ी थी, उसकी गर्दन में दर्द था, अतः वह एकदम से मुड़कर पीछे देख भी नहीं सकती थी, और फिर पीछे वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अब बताइए इसमें मेरा क्या दोष है? दरवाजे का धक्का लगा और भाई झाड़ू उसे लग गई। तो ऐसे ही तुम लोग अपनी जिंदगियों को देखोगे तो बस ऐसा ही पाओगे। एक लहर आई, धक्का गई, तुम कुछ कर गए। दूसरी लहर आई, धक्का गई, तुम कुछ कर गए। और फिर भी तुम लोग सोचते हो कि तुम करता हो, फिर भी तुम सोचते हो तुम्हारे कृत्य कर्म है। नहीं, कर्म तुम्हारे कर्म नहीं है, प्रतिकर्म है, रिएक्शंस हैं। भीड़ के धक्कम धक्के में हो रहे हैं। तुम लोग अपने मालिक नहीं हो। जो जागा नहीं है, जागृता में नहीं है, वह अपना मालिक होता नहीं है। तुम लोग नींद में हो। इस नींद को तो तुम अगर स्वर्ग भी पहुंच जाओ तो भी नरक ही पाओगे। इस नींद में अगर तुम पहुंच गए, बेहोशी में। पर लोक की बात है कि धर्मराज जी अच्छे मूड में थे। कहानी है, चुटकुला है। शायद लॉटरी खुली होगी या रात जुए में जीत गए होंगे, तो एक व्यापारी से कह बैठे कि भाई जाओ, तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर छोड़ते हैं, स्वर्ग या नरक, यहाँ जाना चाहते हो वहीं भेज देंगे। तो उस भाई ने कहा कि भगवान, जहाँ 2 पैसे कमाने की जुगत हो वहीं भेजो, स्वर्ग नरक में क्या फ़र्क पड़ता है? 2 पैसे जोड़ने की जहाँ जुगत हो वहीं भेजो, स्वर्ग नरक में क्या फ़र्क पड़ता है? तो भाई ऐसे व्यक्तियों ने जिंदगी भर बस 2 पैसे जुड़ाए,
वे स्वर्ग में भी जाएंगे तो भी 2 पैसे ही जुड़ाने की बात करेंगे। मुझे एक और कहानी याद आती है। मैंने सुना है एक जहाज डूब रहा था। सामान फेंका गया जहाज के बाहर ताकि थोड़ा वजन कम हो जाए, समुद्री जहाज, और डूब ही नहीं रहा था जहाज। और वहाँ बड़ी एक शार्क की मछली जहाज का पीछा कर रही थी, इस प्रतीक्षा में कि कब डूबे भाई, कि उसके यात्रियों को साफ कर जाए। उसको भी किसी तरह से संतुष्ट करना पड़ रहा था। तो जो भी सामान था उसके मुंह में फेंका जा रहा था। भोजन फेंका, जहाज में संतरों के बड़े बड़े डिब्बे थे, वे फेंके, टेबल फेंक दिए, कुर्सियां फेंक दी, जो मिल सका फेंका। मगर 10-5 मिनट के बाद फिर शार्क मछली आ जाए और जहाज डुबकी मारने के करीब है। आखिर ये हालत हो गई कि तय करना पड़ा कि अब कुछ लोग भी फेंकने पड़ेंगे। तो सारे लोग एक भाई को, जिसका नाम झगड़ू भाई था, उसको फेंकने के लिए राजी थे, क्योंकि वह जो झगड़ू भाई था जहाज पर भी लोगों को लूट रहा था। अब अकेला झगड़ू भाई करे तो करे क्या। सबने मिलकर उसको फेंक दिया शार्क मछली के मुंह में। लेकिन जहाज को डूबना था तो डूबा और अंततः शार्क मछली सारे यात्रियों को हड़प गई। तो यात्री जब शार्क मछली के पेट में पहुंचे तो बड़े हैरान हुए। झगड़ू भाई कुर्सी पर बैठा था, टेबल सामने लगा रखी थी, जैसे बाजार में सब्जियों की दुकानों पर रेडी लगती है, ऐसे लगा रखी थी। संतरे टेबल पर लगा रखे थे और वह 10 रुपये किलो बेच रहा था। पुराने लोग जो शार्क मछली खा गई थी खरीद रहे थे। अब तुम लोग ही सोचो, झगड़ू भाई करे तो करे क्या। जहां मौका मिल जाएगा अपनी पुरानी आदतों से जिएगा। ऐसे ही तुम लोग सोए हो। तुम लोग स्वर्ग में भी रहो तो भी सोए रहोगे। सच तो ये है, अगर तुम भरोसा कर सको मेरी बात पर तो मैं तुमसे कहता हूं तुम लोग स्वर्ग में हो। लेकिन चूंकि सोए हो इसीलिए नरक में पड़े हो। नींद नरक है, जागरण स्वर्ग है। क्या फरमाते हैं पलटू जी, अब तो मैं वैराग भरी, सोबत से मैं जाग परी। नैन बने गिरी के झरना, मुख से निकरे हरी हरी। फरमाते हैं आंखों से आंसू झर रहे हैं आनंद के, और पहली बार मुख से अपने आप हरी हरी निकल रहा है। एक तो निकाला जाता है कि माला बैठे जल्दी जल्दी राम 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 किया, 5 नाम का जप किया, देखते जा रहे हैं आंख खोलकर कि घड़ी में कितना समय है, दुकान पर कोई ग्राहक तो नहीं आ गया। लोग दुकानों पर भी बैठकर माला फेरते रहते हैं। कुत्ते आते हैं उसको भी भगा देते हैं, नौकरों को इशारा कर देते हैं कि ग्राहकों को देखो, माला जप रहे हैं, राम राम भी जप रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये भी जप रहे हैं। लोग तो इतने चालबाज हैं कि सोचते हैं परमात्मा को भी धोखा ले देंगे। आदमी को तो धोखा देते ही हैं, अपने को तो धोखा देते ही हैं, परमात्मा को भी धोखा देने की आकांक्षा रखते हैं। राम का नाम तो तब सच होता है जब तुमसे झरता है। अब जैनों की एक बड़ी प्रीतिपूर्ण कथा है कि महावीर बोले नहीं, उनसे वाणी झरी। ये बात मुझे रुचिकर लगती है, सत्य लगती है, वेरी इंटरेस्टिंग। बोले नहीं, झरी, भेद बहुत हो गया। बोलने का अर्थ होता है प्रयोजन, प्रयास, चेष्टा, और झरना जैसे पत्ता झर जाए वृक्ष से, कि सूरज से किरणें झरें, कि बादलों से वर्षा झरे, बूंदाबांदी हो जाए। ऐसे बादल भर गए हैं आनंद से तो झर रहे हैं, सत्य से भर गए हैं, झर रहे हैं। ठीक है, तो महावीर बोले नहीं, झरे, निर्झर हैं। नैन बने गिरी के झरना, आंखों से आंसू आनंद के, प्रेम के। ज्यों मुख से निकरे हरी हरी, और मुंह से तो हरी हरी निकल रहा है और आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं। यह है वैराग्य, स्वस्फूर्त, दिखावा नहीं कि 4 लोग आ गए रोने लगे, शब्द गायन करने लगे रोने लगे। ना,
बिल्कुल नहीं। तुम्हारा तो सब झूठा है। तुम राम को पुकारो तो झूठ, तुम रो तो झूठ, तुम अभिनय करने में कुशल हो गए हो। तुम्हारी कुशलता अद्भुत है। तुम सब कुछ कर लेते हो। कुछ भी तुम लोगों से करवा लो, वो भी तुम लोग कर लेते हो। मुझे बात याद आती है झंडू भाई की। मैं एक संगीत समारोह में गया जहाँ पे गायन चलता है, तो वहाँ पे एक महिला थी। इतना रद्दी गा रही थी कि लोग बोर ही नहीं हो रहे थे। अनेकों के तो हाथ फड़फड़ा रहे थे कि इसकी गर्दन दबा दो, पर महिला जानकर छोड़ रहे थे। अगर पुरुष गायक रहा होता तो पिटा होता उस दिन। तो झंडू भाई भी बहुत ऊब गया, उठ बैठता। कई बार उसने डंडा उठा लिया। तो उसने अपने बगल में बैठे हुए एक शांत श्रोता से कहा, जो साथ ही कुर्सी पर बैठा हुआ था, कि मुझे तो उल्टी करने का मन हो रहा है भाई। ये औरत गाना बंद कब कर देगी? इसकी आवाज़ तो ऐसी सड़ियल और भद्दी है कि जैसे कोई तेल का पीपा बजा रहा हो, उसमें जैसे ठक 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 आवाज़ आती है ऐसे आ रही हो। गाती है कि रंभाती है? आखिर ये है कहाँ की गायिका? कभी नाम भी नहीं सुना इस देवी जी का, और आप क्यों इतनी शांति से सुन रहे हैं? इस स्त्री पर तो मुझे क्रोध आ ही रहा है, मगर ये स्त्री तो दूर है, कहीं मेरा डंडा तुम्हारे सिर पर ना पड़ जाए। तो जो साथ का श्रोता था जिससे वो कह रहा था, बड़ी शर्मिंदगी से सिर हिलाकर कहा कि क्षमा करें भाईजान, यह मेरी बीवी है। कोई सुने या ना सुने, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। और फिर रोज़ रोज़ का अभ्यास भी काम पड़ रहा है, ये रोज़ ही सुनना पड़ता है। तो झंडू भाई को बड़ा पछतावा हुआ। अपने दिल में आई कि ये मैंने क्या किया। उसने झट से माफ़ी मांगी, कहा माफ़ करना भाईजान, मेरा मतलब ये था कि वैसे आवाज़ तो सुरीली है, मधुर है, सुर ताल का ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन गीत ही ज़रा बेढंगा है। ना शब्द अच्छे हैं, ना तुक ठीक से मिलती है, और ना कोई श्रेष्ठ भाव, कोई भी अभिव्यंजना नहीं है। अरे किसी अच्छे कवि का गीत चुनना था गाने के लिए, कहाँ का सड़ा गला गीत है, किस मूर्खानंदा ने लिखा है यह गीत। तो बगल में बैठे हुए आदमी ने शर्म से सिर झुकाकर कहा कि भाई मैंने ही लिखा है। तो सोए हुए लोग गीत लिख रहे हैं, सोए हुए लोग गीत गा रहे हैं, सोए हुए लोग सुन रहे हैं। सब सड़ा गला है, सब दुर्गंध युक्त है। जिंदगी इतनी क्रूप ऐसे ही नहीं हो गई है, हम सब ने बना रखी है। हम सब ने मिलकर इस नरक को बनाया है। तुम लोग सोचते हो नरक कहीं और है, नरक वहीं है जहां तुम नींद में हो, और स्वर्ग भी कहीं और नहीं है, स्वर्ग वहीं है जहां तुम जाग गए। अभरन तोरी वसन धै फारों, पानी जिव नहीं जात मरी, लेऊं उसास शीस दे मारो, अग्नि बिन मैं जाऊं जरी। पलटू साहिब जी कहते हैं कि तोड़ डाले सारे आभूषण, फाड़ डाले सारे वस्त्र, अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, अब जीने में कुछ अर्थ नहीं है। ऐसे जीने में जैसा अब तक जिए, मगर फिर भी मौत नहीं आ रही है। लेऊं उसास शीस दे मारो, अग्नि बिन मैं जाऊं मरी। आग तो नहीं है लेकिन जल रही हूं, फोड़ दूं सिर को, ऐसी दशा इस लंबी नींद ने कर दी है। इस नींद में जो वस्त्र पहन रखे थे वे फाड़ देने योग्य थे, जो आभूषण समझे थे वे जंजीरें थीं। जिसको अपना समझा था पराया था, जिसको मित्र समझा था शत्रु था, जिसको जीवन समझा था वह मृत्यु थी, और जिसको मृत्यु समझकर डरते थे वह अमृत का द्वार था। नागिन विरह डसत है मोको, जात न मुँह से धीर धरी। और अब विरह ऐसा उठ रहा है, ये जो प्रेम की लपट उठ रही है, देखते हो लपट हमेशा आकाश की तरफ उठती है। हर दिए की ज्योति आकाश की तरफ उठती है। क्या कोई मोमबत्ती हो आकाश की तरफ, गैस की ज्वाला हो जो तुम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, गैस सिलेंडर,
उसमें जो आग हो ऊपर की तरफ उठती है। क्यों? ये सूरज से मिलने की आकांक्षा, क्योंकि हर ज्योति सूरज का अंग है और अपने स्रोत में लौट जाना चाहती है। तो जिस दिन तुम लोग जागोगे, तुम्हारे भीतर की आत्म ज्योति भी भागना चाहेगी, छोड़ देना चाहेगी इस दिए को, इस मिट्टी के दिए को, उड़ जाना चाहेगी दूर आकाश में, सूरज तक, मूल स्रोत तक प्रकाश के। सतगुरु आई किहन वेदाई। लेकिन अपने से कुछ नहीं हो सकता था। अपने किए बहुत किया, कुछ ना हुआ। करवटें ले लेकर सो गए, लेकिन सतगुरु मिल गया। सतगुरु आई किहन वेदाई। सतगुरु आया एक वैद्य की तरह, डॉक्टर की तरह, एक चिकित्सक की तरह। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि गुरु नानक तो वैद्य है। बुद्ध ने भी कहा है कि मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, उपचारक हूं। सतगुरु आई किहन वेदाई। सतगुरु आया और उसने कुछ चिकित्सा की और फूटी आंखें देखने लगी, बंद कान सुनने लगे। सो गया हृदय, जो सोया था वो धड़कने लगा। सिर पर जादू तुरत करी, जैसे उसने जादू कर दिया। सतगुरु वही है जिसके पास जादू घटित हो जाए। और जादू क्या है? कोई हाथ से राख निकालना जादू नहीं। ये तो मदारी रास्तों पर कर रहे होते हैं कि हाथ से घड़ियां निकल आएं। ये सब तो चालबाजियां हैं। ये सब तो हाथ की सफाइयां हैं कि हाथ से तुम पानी निकाल दो या पत्थर बना दो ना। जादू तो बस एक है कि कोई तुम्हें सोते से जगा दे, और सब बातें व्यर्थ है, मनोरंजन है। सिर पर जादू तुरंत करी। सतगुरु मिल जाए तो जादू कर दे, लेकिन उसके ही सिर पर कर सकता है जो सिर उसके चरणों में रख दे। क्या कहा मैंने? फिर से बोलता हूं कि सतगुरु केवल उसके ही सिर पर जादू कर सकता है जो अपना सिर उसके चरणों में रख दे। सिर ही ना रखो तो सतगुरु भी क्या करे? तुम सिर रखो तो जादू करे। सतगुरु का स्पर्श भी सोते से जगा सकता है। ये बात मेरी याद रखना। अब सोए हुए को कौन जगाए? कठिन है बात। सोए हुए को कौन जगाए? नींद लंबी है, पुरातन है, बहुत प्राचीन है, जन्मों जन्मों की है। सोए हुओं को कौन जगाए? लेकिन इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगाने वाला सदा मौजूद होता है। इतनी चिंता तो परमात्मा तुम्हारी लेता है कि एक जगाने वाला विदा होता है तो कहीं दूसरा जगाने वाला पैदा हो जाता है। यह सिलसिला टूटता नहीं। एक संत गया कि कहीं और दूसरा कोई संत पैदा हो जाता है। ये धारा अनवरत बहती रहती है। तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम मुर्दा संतों से जकड़ बैठते हो और इसलिए जिंदा संतों को नहीं देख पाते। महात्मा बुद्ध को गए करीब करीब 3000 साल हो गए। कोई अभी भी बैठा उनकी पूजा कर रहा है। अब पूजा व्यर्थ है। अगर महात्मा बुद्ध से सच में तुम्हारा प्रेम है तो किसी जागे हुए बुद्ध या संत को खोज लो। परमात्मा किसी दूसरे दिए में रोशनी बना होगा अब, लेकिन तुम पुराने दिए की तस्वीर लिए बैठे हो और इसलिए नए दिए को खोजना तुम्हें मुश्किल हो रहा है। मिल भी जाए तो पहचानना मुश्किल, क्योंकि तुम पुराने दिए से मिलाते हो और कोई नया दिया पुराने दिए से नहीं मिलेगा। परमात्मा नित्य नूतन नए संत पैदा करता है। नई ज्योतियां आकाश से उतरती हैं। जहां भी कभी कोई हृदय ध्यान में शून्य हो जाता है, वहीं, केवल वहीं परमात्मा की ज्योति उतर आती है। लेकिन एक बात तुमसे कहूं, पृथ्वी कभी परमात्मा से खाली नहीं होती। अप्रकट परमात्मा तो सब तरफ मौजूद रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा प्रकट भी होता है। तुम्हारी आंखें अगर पुराने संतों की तस्वीरों से न लदी हों तो तुम सद्गुरु को जरूर पहचान लोगे।
ज़रूर पहचान लोगे। और सतगुरु जादू है, तिलिस्म है, उसका स्पर्श भी जगा सकता है। जागे हुए के द्वारा ही सोए हुए को जगाया जा सकता है। सोया हुआ दूसरे सोए हुए को कैसे जगाएगा? सोचो, हजारों सोए हुए भी संगठित हो जाएं तो भी एक दूसरे को जगा नहीं सकते। अगर मैं फर्ज करूं कि 500 लोग एक जगह सो जाएं, एक दूसरे से कहकर कि हम जगा देंगे एक दूसरे को, मगर 500 ही सो जाएंगे, कौन किसको जगाएगा? कोई जागा हुआ जगा सकता है, क्योंकि हिला सकता है, डुला सकता है, पानी के छींटे आंखों पर दे सकता है, कोई उपाय खोज लेगा, पुकार दे सकता है, कोई विधि खोज लेगा, सीधे सीधे ना उठाएगा तो खींचातानी करेगा, तुम्हारे योग्य कोई ना कोई मार्ग तलाश लेगा। अगर बिल्कुल ना माने तो उस घर में आग लगा देगा। लपटें उड़ती देखकर भाग खड़े हो गए, जाग खड़े हो गए। सद्गुरु कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जागना परम धन है। उसके लिए कुछ भी गवाया जा सकता है, लेकिन बस जागा हुआ ही सोए हुए के लिए सहायक हो सकता है। सतगुरु आई किहिन वैदाई, सिर पर जादू तुरत करी, और एक क्षण में घटना घट जाती है। सोए तुम चाहे जन्मों से रहे हो, जागना तो एक क्षण में हो जाएगा। पलटू दास दिया उन मोको, नाम सजीवन मूल जरी। मुझे जगाया और मुझे प्रभु का स्मरण दे दिया, मुझे प्रभु की स्मृति दे दी, मुझे अपने स्वभाव का बोध दे दिया। जल और मीन समान, गुरु से प्रीति जो की जाए, जल से बिछड़े तनिक एक जो, छोड़ देत है प्राण। और जिसे गुरु मिल गया वह ऐसी मछली है जिसको जल मिल गया। इसीलिए जो प्रेम चाहिए शिष्य और गुरु के बीच, वह वैसा चाहिए जैसा जल और मछली के बीच है। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि गुरु के बिना जीना क्षण भर को कठिन होने लगे, असंभव होने लगे। मैं कईयों को परखता हूँ, बहुतों के दिल में गुरु के प्रति इतना प्रेम है कि गुरु ना रहा तो वे भी शायद चल बसेंगे। गुरु तुम्हारी सांस बन जानी चाहिए। मछली को जल से अलग करो कि वो प्राण छोड़ देती है। शिष्य गुरु से अलग नहीं हो सकता। एक बार शिष्य हो जाए, झुक जाए और जागने का रस ले ले, एक बार समर्पित हो जाए, एक बार प्रेम की लपट उसके भीतर उड़ जाए और प्रेम का स्वाद पड़ जाए, बस फिर गुरु के बिना नहीं जी सकता। फिर गुरु में ही जीता है, गुरुमय होकर जीता है। मीन कह ले छीर में रखै, जल विन है हैरान। जो कछु है सो मीन के जल है, उह के हाथ विकान। मछली कहती है कि जल के बिना तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मेरे लिए तो जो कुछ है जीवन, सब कुछ है वह जल है। उही के हाथ विकान, उसके ही हाथ बिक गई हूँ। ऐसा ही शिष्य कहता है, गुरु जो कुछ है वही मेरा सब कुछ है। उही के हाथ विकान, उसके ही हाथ बिक गया हूँ। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध तो बड़े पागल प्रेम का संबंध है, दीवानगी का संबंध है। ये कोई होशियारों की बात नहीं, ये परवानों की बात है, यह मस्तों की बात है, यह हिम्मतवरों की बात है। पलटू दास प्रीत करे ऐसी, प्रीत सोई परमान। ऐसा प्रेम करे कि गुरु और शिष्य दो न रह जाएं, एक हो जाएं। और जिस दिन गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, उसी दिन परमात्मा का प्रमाण मिलता है और कोई प्रमाण नहीं है। तर्क से, विचार से, शास्त्र से परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भाई ये प्रमाण है, शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं है, या ये शास्त्र के अनुकूल साधना, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, वहाँ परमात्मा का प्रमाण मिलता है। उस एकता में ही परम एकता का बोध होता है। जैसे शिष्य और गुरु एक हो गए हैं,
ऐसी ही वह घड़ी भी आती है जब व्यक्ति समष्टि से एक हो जाता है। गुरु और शिष्य की एकता व्यक्ति और समष्टि की एकता का पहला कदम है, पहला स्वाद है। जैसे बादल गिरते हैं, जो मौसम होता है हमारा बारिश का, ऐसे गुरु और शिष्य आषाढ़ का महीना है। नए नए मेघ गिरते हैं आषाढ़ का महीने में, फिर जल्दी ही खूब वर्षा होगी और सावन आता है और सावन की झरी लगेगी। गुरु और शिष्य के मिलने के बाद बस एक ही मिलन शेष रहा, व्यक्ति का समष्टि से मिलन। उस मिलन का नाम ही परमात्मा है, सचखंड है, मोक्ष है, मुक्ति है। प्रेम में जियो और प्रेम में डूबो, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त और परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है। प्रेम ही प्रार्थना है, प्रेम ही परम आत्मा है। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करने में संलग्न होते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो।
तो अपने आप में स्थित होना है। अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।